आज का टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। इसके अंदर किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले कूलाम बल के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब हम देखते हैं यहां पर आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। हम क्या करते हैं, यहां पे एक चार्ज लेते हैं जो स्थिर आवेश है, यह हमने लिया यहां पर Q0। अब यहां पर हम अलग अलग चार्जेस लेंगे, जैसे हमने ले लिया यहां पर यह वाला Q1, एक चाप के अकॉर्डिंग लेंगे ये वाले चार्ज, जिससे कि हम अपने आपको एक सिस्टम में बांध सकें। Q2, यहां पर Q3 और यहां पर हमने लिया Qn, ठीक है नहीं। अब यहां पर जो ये चार्ज था ये वाला, हमने क्या किया, इसे ये वाला ये चार्ज, इसको कहा R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश ये वाला R2, ये वाला R3 और ये वाला हो जाएगा Rn। मतलब इसको हमने कहा वेक्टर R2 और ये वाला हो जाएगा वेक्टर R3 और ये वाला हो जाएगा वेक्टर Rn। अब जरा देखिएगा कि Q1 और Q0, कूलाम बल केवल और केवल दो आवेशों के मध्य लगता है, तीसरे आवेश का कोई लेना देना नहीं है। कारण हमारे पास जो फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R², मतलब ये वाला जो कूलाम बल है ये केवल और केवल दो आवेशों के मध्य लगता है। तो यहां पर देखो Q0 पर इन सभी आवेशों के कारण बल लगेगा, ठीक है नहीं। हमारा ये जो Q0 है ये भी स्थिर आवेश है और ये सभी भी स्थिर आवेश हैं, सही है नहीं। हम काउंट कर रहे हैं Q के लिए स्थिर आवेश, ये वाले कहलाएंगे अन्य स्थिर आवेश, सभी स्थिर आवेश हैं। तो Q0 पर Q1 के कारण ये कूलाम बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, 0 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो यहां पर क्या हो गया, F01। इसी तरह से इन दोनों के बीच में यहां पर 0 पर 2 के कारण लगने वाला कूलाम बल, यहां पर यह जाएगा F0 पर 3 के कारण लगने वाला कूलाम बल, और इसी तरीके से यहां पर यह आ जाएगा 0 पर n में आवेश के कारण लगने वाला कूलाम बल। यह अवस्था बन गई। तो यहां पर किसी स्थिर आवेश, वो हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा, किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जरा ध्यान से देखिएगा इस पूरी प्रक्रिया को। किसी स्थिर आवेश पर, ये Q0 है, ये हमारा क्या है, स्थिर आवेश। किसी स्थिर आवेश पर
अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है नहीं। अब यहां पर हम एक बात कर सकते हैं, किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी कूलाम बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब Q0 माना, Q0 स्थिर आवेश पर Q1, Q2, Q3, Qn अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम बल क्रमशः कितना लग रहा है? 0 पर 1 के कारण कूलाम बल, 0 पर 2 के कारण कूलाम बल, 0 पर 3 के कारण कूलाम बल और 0 पर n के कारण कूलाम बल। ठीक है नहीं। तो परिणामी कूलाम बल कितना होगा? परिणामी कूलाम बल वेक्टर F बराबर 0 पर 1 के कारण प्लस 0 पर 2 के कारण प्लस 0 पर 3 के कारण और इस तरीके से 0 पर nवें आवेश के कारण कूलाम बल। यहां पर अब हम सूत्र लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, सूत्र इंप्लीमेंट करने के लिए 0 और 1 दो आवेश हैं, Q0 और Q1। Q0 और Q1 इन दोनों के लिए ही काम होगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? K Q0 Q1 बटे R स्क्वायर R कैप सदिश है। यहां पर क्या है? 0 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 0। ध्यान आ गया होगा, कल हमने आपको करवाया था, लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है सदिश निरूपण में। 0 2 के लिए कौन कौन से आवेश हैं यहां पर? एक तो है Q0, दूसरा है Q2 बटे R 2 0 स्क्वायर R 2 0 कैप प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से यहां पर nवें के लिए क्या आ जाएगा? K कौन सा आवेश है? पहला Q0, दूसरा कौन सा है? Qn बटे R स्क्वायर R कैप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? N0 और N0। यह परिणामी कूलाम बल प्राप्त हो गया। अब यहां पर हम कॉमन लेती हैं। देखो K Q0 हर एक के अंदर कॉमन है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? वेक्टर F बराबर K Q0 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास? यहां पर Q1 बट्टे R10 स्क्वायर R10 कैप। तो क्या आ जाएगा? Q1 बट्टे R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस यहां पर आ जाएगा Q2 बट्टे R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस डॉट डॉट इस तरीके से प्लस Qn बटे Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। यहां पर यह बात आ गई। अब हम क्या करेंगे? यहां पर वेक्टर F बराबर K Q0, यहां पर हमारे पास प्लस Q1 Q बट्टे R स्क्वायर R कैप। तो जरा देखेंगे, प्लस के लिए तो ये समेशन आ जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? पहला Q बटे R स्क्वायर R कैप, ये बात हो गई। ये हर एक के अंदर है, हर एक पद में आ रहा है। यहां पर देखेंगे 1 1 1 1 0 है, यहां पर 2, ये 3, फिर n। तो यहां पर मैंने इसको कर दिया QI।
ठीक है ना। अब दूसरी अवस्था, यहां पर 0 0 0 0 हर एक के साथ 0 है, तो I 0। यहां पर क्या हो जाएगा, जब यहां पर I 0 है, सॉरी ये तो I हो गया, Q I केवल Q के लिए। अब R के लिए देखेंगे 1 0, मतलब I 0। यहां पर क्या हो जाएगा, I 0। तो I क्या लिया है हमने, I का मान 1 से लेकर n तक है। देखो जरा, अगर हम यहां पर I का मान 1 2 3 n लें, तो जरा देखेंगे यहां पर, जैसे ही हम पहला रखेंगे, समेशन का मतलब होता है प्लस, आगे क्या आ जाएगा Q। I के लिए पहले हमने 1 लिया है, Q1 बटे R स्क्वायर I की जगह 1 0 R कैप 1 0, पहला पद हो गया। अब हमने दूसरा लिया, तो समेशन फिर लगेगा प्लस, अब क्या करेंगे, Q2 बटे R I की जगह 2 आ जाएगा, और यहां पर 2 0 कैप। देखो इस तरह से दूसरा पद आ गया। इसी तरीके से हम सारे के सारे पद लेते चले जाएंगे, और यहां पर n में अंतिम पद में I की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर n, और फिर R n 0 स्क्वायर R n 0 कैप। इस तरीके से हमारा ये अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट होता है। यहां पर जो हमने एक बात ली, यहां पर व्यापक रूप में लिया, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारे व्यापक रूप को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से हमने इसे व्यापक बनाया है। हां, तो अब हम आगे जो कूलाम बल है, इस कूलाम बल को दूसरे रूप में बदलते हैं, जैसे वेक्टर F इक्वल टू K Q0 समेशन I इक्वल टू 1 टू N QI बटे R I 0 स्क्वायर R कैप I 0। हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं R I 0 का, और नीचे भी R I 0 का। तो क्या बन गया, ये वेक्टर F इक्वल टू K Q0 समेशन I इक्वल टू 1 टू N QI R I 0 R I 0 कैप बटे R I 0 क्यूब। तो अब ये क्या चीज बन गई हमारी, वेक्टर F इक्वल टू K Q0 समेशन I इक्वल टू 1 टू N QI। यह बन गया R I 0 वेक्टर अपॉन R I 0 क्यूब। अब यहां पर यह R I 0 है, इसको हम सदिश में बदलेंगे। कैसे भला, वेक्टर F बराबर K Q0 समेशन I इक्वल टू 1 टू N, यह हमारा बन जाएगा QI। यह बन जाएगा आपका R0 माइनस RI वेक्टर में, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर RI, तो यह हो जाएगा वेक्टर R0 माइनस वेक्टर RI का मोड, परिमाण हो गया या नहीं, और होल क्यू। तो इस तरीके से कूलाम बल का हमने सदिश निरूपण इस रूप में कर दिया। यह भी आपका कूलाम बल है और यह भी आपका कूलाम बल है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित न्यूमेरिकल लेते हैं। 20 माइक्रो कूलाम के 4 समान आवेश प्लस एक्स अक्ष पर 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर परिणामी कूलाम बल प्राप्त कीजिए। यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर एक सरल रेखा में यहां पर 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पे ये प्लस एक्स अक्ष है, ठीक है नहीं। यहां पर आवेश रखे हैं, यहां पर Q0, यहां पर हमने मान लिया
सॉरी इसे Q1 माना, इसे Q2 माना, इसे Q3 और इसे Q4 आवेश मान लिया। यहां पर ये वाले आवेश रखे हुए हैं। अब 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर परिणामी कूलाम बल ज्ञात करना है। मतलब हमें 2 सेंटीमीटर पे परिणामी कूलाम बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप जरा देखेंगे, 2 पर ज्ञात करना है, 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा। तो यहां पर Q2 पर सारे के सारे प्लस आवेश हैं। मतलब अगर देखें Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर 20 माइक्रोकूलाम, 20 गुणा 10 की घात -6 कूलाम का आवेश है। यहां पर 2 पर 1 के कारण लग रहा है। किस पर लग रहा है बल? बल किस पर लग रहा है? 2 पर लग रहा है। किसके कारण? 1 के कारण। और डायरेक्शन कौन सी है? ये प्लस एक्स अक्ष है, या हम इसे आई कैप कह सकते हैं। अपने एक्स अक्ष ला लेते, ये एक्स कैप है प्लस एक्स अक्ष पर, सही है नहीं, एक अंक सदिश हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q2 पर Q1 के कारण कूलाम बल यहां पर कितना हो जाएगा? F 2 पर 1 के कारण कूलाम बल के क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे 2 1 है 1 2 स्क्वायर 1 2 कैप। तो अगर देखा जाए के यहां पर मान क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R12। अब 1 2 की जगह यहां पर क्या है? ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 -0 सेंटीमीटर में है, गुणा 10 की घात -2 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। और यहां पर दिशा कितनी है? एक्स कैप। अब Q1 बराबर Q2 है, दोनों का मान कितना है? यहां पर देखो जरा, 20 गुणा 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। दोनों का ले लिया, Q1 Q2 दोनों का मान 1 है, तो यहां पर होल स्क्वायर हो गया। ये आपका बन गया 2 1 वेक्टर। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब आ जाए Q2 पर Q3 के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों को मिलाने वाली रेखा पर यह वाला बल लगा। किस पर लग रहा है? 2 पर 1 के 2 पर 3 के कारण लगने वाला बल Q3 है ना, यहां पर यह बल लगा। अब यह विपरीत दिशा में है, तो यहां पर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? -x कैप। ऋणात्मक दिशा ना, विपरीत दिशा, -x कैप डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर लेंगे अब Q2 पर Q3 के कारण कूलाम बल F 2 पर 3 के कारण कूलाम बल के Q2 Q3 बटे R32 स्क्वायर R32 कैप। क्या हो जाएगा? K Q2 और Q3 दोनों बराबर हैं, Q2 और Q3 दोनों बराबर हैं, 20 गुणा 10 की घात -6 का होल स्क्वायर बटे 32 इन दोनों के बीच में है। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 4 - 2 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। और दिशा क्या हो गई? -x कैप। जरा देखेंगे, Q2 और Q3 दोनों समान मान है, 20 गुणा 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। अब 3 2 इन दोनों के बीच की दूरी 4 - 2 सेंटीमीटर में मीटर में बदल देंगे, गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से Q2 पर Q4 के कारण कूलाम बल किस पर लग रहा है? 2 पर 4 के कारण कूलाम बल। ये इसी दिशा में आएगा।
यहां पर कितना लग गया, 2 पर 4 के कारण कूलम्ब बल, और दिशा हमारी माइनस एक्स कैप के Q2 Q4 बटे R42 स्क्वायर R42 कैप। तो मान क्या आ जाएगा, 24 वेक्टर इक्वल टू K। Q2 और Q4 दोनों समान है, 20 माइक्रो कूलम। तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे 42। ये Q2 और ये Q4 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिशा माइनस एक्स कैप। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। तो इस तरीके से अब Q2 पर परिणामी कूलम्ब बल, Q2 पर परिणामी कूलम्ब बल कितना बन जाएगा, वेक्टर F बराबर तीनों के योग के बराबर, तो हमारे क्या पास क्या आ जाएगा, सदिश योग के बराबर, वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F23, ये वाला आ गया, वैसे ही प्लस वेक्टर F24। अब यहां पर देखेंगे 21, ये वाला 21 है, तो यहां पर देखो जरा क्या हो जाएगा, K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे, ये क्या है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, सॉरी माइनस 2 आएगा मीटर में का होल स्क्वायर, और यहां पर एक्स कैप। दूसरा ये वाला आ गया यहां पर, तो देखें प्लस 23, ये वाला F23 वेक्टर में क्या हो जाएगा, K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स कैप हो गया, माइनस एक्स कैप प्लस हमारे पास अब तीसरा है 24, ये वाला, यहां पर हो जाएगा K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे में, यहां पर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2, 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स कैप। इस तरीके से तीनों का योग हो गया। यहां पर देखो K कॉमन है, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर कॉमन है, और एक्स कैप कॉमन है, सही है। अगर हम देखें तो 3 दूनी 6, यहां पर हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं 3 गुणा 2 के रूप में, सही है। तो यहां पर कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, वेक्टर F बराबर K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अंदर यहां पर एक चीज और आएगी, एक्स कैप। अंदर क्या बच जाएगा, K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक्स कैप 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर सीधा 1 आ गया, और यहां पर K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स कैप, यहां पर माइनस 1 बच गया। अंदर क्या बच गया, जहां पर प्लस और माइनस माइनस आ गया, K 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर और एक्स कैप, यहां पर 2 तो आ गया, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया कॉमन। तो बचा क्या यहां पर, 1/3 स्क्वायर बच जाएगा या नहीं। यहां पर हमने ये बच गया, यहां पर 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 में से आप ये समझिए हमने यहां पर 2 काम किए थे। यहां पर देख लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतनी चीज ली। तो यहां पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर तो बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर बच गया। तो इस तरीके से यहां पर बन गया वेक्टर F बराबर K की जगह 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस 12 बटे 4 गुणा 10 की घात माइनस 4,
सही है। यहां पर 1 से 1 कट गया तो -1/9, 9 से 9 कट गया। अब 4 पंजे 20, तो अब वेक्टर F बराबर 5 दूनी 10, 100 गुणा 10 की घात 9 -12 + 4, ठीक है नहीं। एक्स कैप, ये एक्स कैप भी यहां पर है बचा हुआ, एक्स कैप, तो 100 माइनस एक्स कैप बचा हुआ है, माइनस यहां पर इसे रहने देते हैं, गुणा 10 की घात 9, 10, 11, 12, 13, 13 -12 माइनस एक्स कैप, मतलब 100 गुणा 10 माइनस एक्स कैप 1000 न्यूटन माइनस एक्स कैप दिशा में, या ऐसे कर सकते हैं न्यूटन। परिणामी बल कितना है? 1000 न्यूटन का है, और दिशा कौन सी है? माइनस एक्स कैप दिशा में मान प्राप्त होता है। साथियों, आज का अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ है, उससे संबंधित मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया है। इस तरीके से कूलाम बल वाला और अध्यारोपण के सिद्धांत वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।